आइए आइए, बहुत इंतजार करवाया आपने। आइए, आपका भी इलाज किया जाए। तो बात ऐसन है कि जब पत्नी का मुंह और ऊ का जुबान हद से ज्यादा बेकाबू होकर फटने लगे तो पति का धर्म कर्म बनता है कि ऊ का बंद कर दिया जाए। मैं तो कहा है ना, वो पत्नी जौन है पति के विनाश का कारण बन जाती है। इसलिए आज हम तुम्हारा एक कचरा उगलने वाले मुंह का ना एक बहुत बढ़िया वाला इलाज करने वाले हैं। हटाइएगा। और ये भी पति का मुंह और हाथ खुल जाए तो पत्नी का भी कोनो धर्म कर्म होता है। देखिए, अब ये सब बहुत हुई गवाह, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। सुधर जाइए। अगर हमारे देह पर इतना सा भी खरोच आया ना तो हम थाना में रिपोर्ट करवा देंगे। और आप जानते हैं ये सब का कानून का सजा देता है। अच्छा, तो तू अब हमका कानून सिखाएगी। वो वकीलाइन के साथ रह रह के तू कानून का गयाता जॉन बन गई है। हमका जेल में डालेगी। जैसन बाबा वो प्रतिज्ञा के इर्द गिर्द घूमता रहता है कठपुतली बन के, तू चाहता है कि हम भी वैसन कठपुतली बन जाएं और तुम्हारे सामने नाचें। हम ऐसा होने नहीं ना देंगे। हमको समझे में आ गया है ये ससुरी डंडा जौन है ये तुम्हारा इलाज नहीं है। तुम्हारा कौनो और इलाज करना पड़ेगा। तुमको ना कोनो और इंजेक्शन का जरूरत है। तब तुम्हारा जौन भेजा है छोटा सा वो अपनी जगह पे आएगा। डंडे से हम कुछ नहीं करेंगे। तुम बहुत दिनों से नहाई भी नहीं हो। आज तुम्हारा सफाई होएगा। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या होएगा ये? हमका शांत कराए खातिर आपको ये पानी हथियार मिला? डंडा से डर गए आप? ताना मार रही है। हमका ताना मार रही है। समझा था तुमका, बहुत अच्छे से समझा था। ये ले। हमका सिखाएगी कानून। हमका सिखाएगी कानून। बता दे का कानून सिखा दे। ए बाबू, कुछ मदद कर देगा तो मुझे? क्या कर रहे हो? अरे मतलब मदद कर रहे हैं यार। और क्या कर रहे हैं? जगह का लिहाज तो रख लो। क्या हुआ जगह को? ये तुम्हारे चेहरे पर लगाकर तुम्हारा चेहरा गंदा कर देंगे। ए लगाए तो यार, हमका क्या फर्क पड़ता है हमको बताओ। होली आने में बहुत टाइम है, पर हम मतलब खेल तो सकते हैं। भाई क्या होता है बाबू, ये लगाए से ना हमारा चेहरा खराब नहीं होगा, तुम्हारा आटा खराब हो जाएगा। समझ रहे हो तुम? मजाक नहीं कर रहे हैं, सही बता रहे हैं। पापा, आप किचन में क्या कर रहे हैं आज? अरे हम ये किचन में क्या कर रहे हैं बताओ? पापा को हम खाना बनाना सिखा रहे हैं। क्या है ना, कल से पापा को ही खाना बनाना पड़ेगा, है ना? और क्या? ये तो बहुत अच्छा होगा मम्मा। अब आप हमारी स्टडी में हेल्प भी कर दोगे और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होगी। और वैसे भी हम यहाँ हेल्प के लिए ही आए थे। नहीं बेटा, आज तो तुम्हारे पापा ही तुम दोनों को पढ़ाएंगे। क्यों? हम पढ़ाएंगे मतलब? हाँ
कहाँ नहीं पढ़ा सकते हैं? कहाँ सोचते हो तुम हम पढ़ा नहीं सकते हैं? बिल्कुल पढ़ाएंगे। अभी चलो तुमको पढ़ाते हैं, 2 + 2 5 करवाते हैं तुमको। चलो आगे बताते हैं तुम। दीदी आप ठीक तो है? ठीक है, वो थोड़ा सा जुकाम है, बाकी हम ठीक है। अरे तो आप किचन में क्या कर रही है? चलिए जाइए और जाकर अरे दीदी, आपको तो बुखार जैसा लग रहा है। चलिए जाइए, जाइए और आराम कीजिए। आज किचन हम संभालेंगे। जाइए 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 जाइए। अचानक से इनकी तबीयत कैसे खराब हो गई? देखिए, हम कोनो नवा टेंडर नहीं ले रहे हैं। खूब लिया है, खूब दिलवाया भी है। अब आप नए हैं तो हमारे साथ गोटी बिठाने में दिक्कत हो रही है। बाकी इतना ध्यान कर लीजिए कि हम आपको हिस्सा देने में और लोगों से 20 नहीं 21 ही गिरेंगे। बात इसकी नहीं है। इसके लिए बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन लगे हुए हैं। ये कोई साधारण टेंडर नहीं है। तो हम तुमको कौनों से कम लग रहे हैं का? अरे खुल के बोलिए ना। कौनों का औकात है जोन हमरे सामने खड़ा हो? हम आओ तो देखें। जब बाबूजी कह रहे हैं कि हम 20 नहीं 21 गिरेंगे, तो मतलब 21 ही गिरेंगे, समझे? टेंडर पास करवाइए, हमरे कारोबार को ऊंचाई छूने दीजिए। हम ऊंचाई छुएंगे तो भाई ना आप भी उड़ान उड़ेंगे। ओहो हो, नहीं नहीं नहीं, बात पैसों की नहीं है। काम बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। केसर, अरे चलो, अम्मा बाबूजी का आयुर्वेदिक दवाइयां लाना है, और भी काम है हमका। सुनिए ना, काहे से कि हमारा तबीयत थोड़ा ढीला लग रहा है, आप लेते आइए ना। तुम्हारा ना कोनो समस्या हमेशा लगा ही रहता है। दिमाग को ठंडक मत दे देना। अरे दवाई वाला दवाई लेने के 36 तरीके बताता है, ऐसन लेना है, वैसन लेना है? हाँ, तो हमको ये सब याद नहीं रहता। अब कारोबार देखें, ये सब नौटंकी देखें। अबे ये सब काम भी ससुर करो। क्या सर, तुम जाओ आराम करो। मीरा, तुम मीरा को साथ में लेके जाओ। हाँ, वही लेके आएगी दवाई। जाओ मीरा। वो आप हमका जाने के लिए कह रहे हैं? काहे? तुम तो जाती थी ना पहले हमारी दवाई लेने के लिए, अब काहे नहीं जा सकती? मदर घर में रहोगी और घर का काम नहीं करोगी। मीरा, अरे हमको जानती हो ना, ऐसे काहे लिए कर रही? दवाई लेने जा रहे हैं, आ जाएंगे, और एक जरूरी मीटिंग भी है, वो भी निपटाए आएंगे। आओ, आते हैं। अच्छा मीरा, हमको ना वो कुमार साहब के यहाँ, कॉन्ट्रैक्टर साहब जौन हैं, उनके यहाँ थोड़ा सा काम है, 2 मिनट का, हम वो करके आते हैं और उसके बाद दवाई लेने जाएंगे, ठीक है? अच्छा चलो, तुम भी चलो हमारे साथ। अरे बड़े नेक इंसान है, तुम मिलोगे बहुत अच्छा लगेगा। आओ, तुमको मिलवा के। हम गाड़ी में ही रहते हैं, आप जाइए। मीरा, हम पर तुमका विश्वास नहीं ना? अरे हम तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। ये जौन जगह है ना, ये ससुरी बड़ी खतरनाक है। ये यहाँ पे अकेली औरत यहाँ गाड़ी में बैठी रहेगी, ये सही नहीं है, सुरक्षित नहीं है। और तुम्हारी सुरक्षा हमारे लिए सबसे ऊपर। तुम हमका शुरू से समझे नहीं पाई।
हमारे दिल में तुम्हारे लिए जौन जगह है, खैर वो सब छोड़ते हैं, चलो हमारे साथ आओ, तुम्हारी सुरक्षा के लिए कह रहे हैं मीरा। आ जाओ आ जाओ। सुबह तो दिखी थी मीरा, फिर कहाँ गायब हो गई? कहीं फिर से कहीं तो नहीं चली गई? हाँ मीरा, तुम वहां कमरे में जाके बैठो आराम से, हम 2 मिनट का काम है, हम निपटा के आते हैं, कोनो दिक्कत का बात नहीं ना। जाओ जाओ जाओ। अगर पैसे से नहीं होगा मिश्रा जी तो कैसे होगा? सुंदर है ना? हम जानते हैं बहुत ही सुंदर है। अरे अब खुल के बोलिए ना, खुल के बोलेंगे तब ही ना पता चलेगा, हम अंतर्यामी नहीं ना। बोलिए। आप सच में बहुत सुंदर हैं। मिश्रा जी समझ गए। अच्छा, अगर ये सुंदरता आपके पास आ जाए तो टेंडर पास हो जाएगा? अरे काहे नहीं पास हो जाएगा, और हम तो अफसोस कर रहे हैं कि आप लोगों से ना कैसे कह दिया मैंने। अब ना नहीं कहा जा रहा है। तो नहीं ना कहिए। हाँ मतलब सब हो गया? अरे हो गया समझ लीजिए, पक्का। बहुत है बढ़िया। आप कौन? ये क्या कर रहे हैं आप? ये सर्दी का दवाई कहाँ रखा है? नहीं तो रखा था। कहाँ प्रतिज्ञा? किसको ढूंढ रहे हो? मीरा को ढूंढ रहे हैं दीदी, पता नहीं कब से कहीं दिख नहीं रही है। मुझे तो डर लग रहा है कि फिर से कहीं चली तो नहीं गई। घबराहट हो रही है। मीरा तो समर के पापा के साथ बाहर गई है। कैसे कि हमारा हालत नहीं था बाहर जाने का, तो बाबूजी बोले मीरा को लेके जाने। मीरा बाहर गई है इस हालत में, वो भी शक्ति भैया के साथ। बाबूजी, शक्ति भैया, मीरा कहाँ है? वो तो आपके साथ गई थी ना बाहर, फिर आप अकेले कैसे आए? आपसे पूछ रहे हैं शक्ति भैया, कहाँ है मीरा? बता क्यों नहीं रहे हैं आप? अरे का बताएं मीरा कहाँ है? मीरा कहाँ रट लगाए रखी है? अरे हम कौन का असिस्टेंट है जौन खबर रखेंगे? ठेका लिया है का? अरे चली गई होगी कहीं। बेवकूफों की तरह पूछे जा रहे हैं। केसर दीदी, आपसे बेहतर कौन जानता है शक्ति भैया को? आपने फिर भी मीरा को उनके साथ जाने दिया, वो भी तब जब उसकी मानसिक स्थिति ऐसी है। जानती है ना कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर किसी को कुछ भी हो जाए। ध्यान रखना चाहिए था ना केसर दीदी। ये हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया प्रतिज्ञा।
कैसे कि थोड़ा तबीयत ढीला है ना, सच में हमका ध्यान देना चाहिए था। बाकी अब क्या करें? वही तो समझ में नहीं आ रहा है केसर दीदी कि अब क्या करें। कृष्णा का बाबा ना घबराई क्या लग रही हो तुम? मीरा शक्ति भैया के साथ कहीं बाहर गई थी, शक्ति भैया आ गए लेकिन मीरा का कोई अता पता नहीं है। पूछ रहे हैं तो बता भी नहीं रहे हैं। डर लग रहा है हमें कृष्णा, वो उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो कहीं कुछ गलत ना कर दे। हमें जाकर उसे अभी ढूंढना पड़ेगा। शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ, कुछ नहीं होएगा। हम चलते हैं, उनसे क्या पूछ रही है यार, कोनो मतलब बनता है? हम ये लो। मीरा तुम रो क्यों रही हो? ठीक तो हो? ये क्या क्या हुआ है तुम्हें? और तुम कहाँ रह गई थी? शक्ति भैया के साथ गई थी ना? मीरा क्या माजरा है यार? अरे ये तो काफी खुश लग रही है। मीरा 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 दरवाजा खोलो, क्या हुआ हमें बताओ तो सही। ऐसे रोते रहने से क्या हो जाएगा? अच्छा दरवाजा खोलो, हमसे बात कर लो। खोलो मीरा। का तमाशा लगा रखा है रे? न तो ये उसका नैहर है न ससुराल है, उसके बाद भी रोज रोज का ईमान मनौवल किस बात का? कभी मरने चली जाती है, कभी दरवाजा बंद करके रूठ जाती है, तुम है कि उसको पुचकारे जा रही हो? काहे? अरे करने दो ना जो करना चाहती है। हमरे घर का जो बारिश मर गया है ना, उसके ये सब करने से ना उसके पाप से वो मुक्त नहीं होगी। शांति छिन गई हमरे घर की। करने दो उसको जो करना है। मीरा मीरा प्लीज दरवाजा खोलो, बात करो हमसे, बताओ तो सही क्या हुआ। प्लीज दरवाजा खोलो। अरे यार प्रतिज्ञा कुछ पूछ रही है तुमसे, कुछ हुआ तो जवाब दो ना, बताए दो। अरे वो क्या बताएगी, हम बताते हैं। अरे मरने गई थी ये। हाँ, और प्रतिज्ञा की बातें उनका याद आए गई, इसलिए अब जिंदगी को एक और मौका दे रही है। अरे घर सही सलामत वापस आए गई है, खुशी का बात है। तुम्हारा ज्ञान काम कर गवा और का।